दोस्तों पवन सिंह सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि सांसद साहब को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं सरकार की तरफ से जीतने के बाद। लेकिन उससे पहले जानेंगे निर्दलीय चुनाव लड़ने के नुकसान के बारे में। अब देखिए, कोई विधायक या सांसद के लिए पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्र के विकास के लिए। अब मान लीजिए जैसे पवन सिंह बहुत सारा वादा कर रहे हैं अपनी जनता से कि हम जीतने के बाद सड़क, बिजली, पानी और डालमिया नगर का जो एक कारखाना है शायद कोई, वो हम चालू करवाएंगे और उस काम के लिए लगेगा फंड यानी पैसा। तो पार्टी के बिना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए पवन सिंह निर्दलीय हैं और बिहार में किसी और की सरकार बनती है जैसे बीजेपी और आरजेडी, यानी अपनी समस्या लेकर पवन सिंह को भी जाना होगा अपने से ऊपर और वहां पे अपनी समस्या बतानी होगी, तब जाके पवन सिंह को वहां से फंड प्राप्त होगा और तब जाके वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो ये उतना मुश्किल नहीं होता है निर्दलीय के कंपैरिजन में। अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय होता है तो उसके लिए सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा फंड को लेके लोचा हो जाता है। मतलब फंड पास करवाने में थोड़ा मुश्किलें आती हैं, हो जाता है, लेकिन थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना होता है। लेकिन अगर कोई पार्टी से ही है तो उसको उतना क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि जनता का सपोर्ट पवन सिंह के साथ भरपूर देखने को मिलता है और अगर वो सांसद बन जाते हैं तो आइए जानते हैं अब कि सांसद बनने के बाद सांसद साहब को कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो मिलने के बाद एक सांसद को एक सांसद बनाती है। सांसद को दोस्तों एमपी भी बोला जाता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हिंदुस्तान में है 543 यानी 543, जिसमें से पवन सिंह भी एक हिस्सा होंगे। और पवन सिंह की इतनी पावर होगी कि पवन सिंह सीधा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं, मतलब इनकी भूमिका वहां पे होगी। इसी के साथ इनको ट्रैवल की भी सुविधा दी जाती है। अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं तो 12 रुपए से लेकर के 16 रुपए का इनको पर किलोमीटर का पेट्रोल का खर्च दिया जाता है। इसी के साथ ट्रेन का भी टिकट दिया जाता है फर्स्ट एसी क्लास का विदाउट एनी वेटिंग लिस्ट। साथ ही दोस्तों एयर ट्रैवल भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर एक सांसद फ्लाइट में सफर करता है तो उसमें 75% तक की माफ होती है यानी छूट होती है। इसी के साथ वर्ल्ड टूर भी होता है, साल में 2 से 4 वर्ल्ड टूर भी आप कर सकते हैं, मतलब देश के बाहर भी आप जाके पिकनिक वगैरह या अपनी समर की छुट्टियों में एंजॉय कर सकते हैं। ये भी एक सांसद के पैकेज में इंक्लूडेड होता है। इसी के साथ रहने के लिए एक बंगला भी प्रोवाइड कराया जाता है। साथ अगर सैलरी की बात करें तो 1 लाख रुपए पर मंथ इस वक्त सांसद की सैलरी चल रही है, यानी 1 लाख आपको मिलता रहेगा 5 साल तक। अगर 5 साल बाद आप हार भी जाते हो तो उसके बाद भी आपको पेंशन के रूप में 50 to 75% दिया जाएगा सैलरी का लाइफ टाइम। साथ ही मेडिकल की भी सुविधा दी जाती है, फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री ऑपरेशन, या मतलब कुछ भी होता है तो फ्री आप अपना इलाज करा सकते हो देश के किसी भी हॉस्पिटल में। बंगले में यूज होने वाली या पर्सनल घर पे यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऑलमोस्ट फ्री होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 साल में 50,000 यूनिट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इसी के साथ एक सांसद अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सीधा संसद भवन में उठा सकता है, अपनी बात वहां डायरेक्ट रख सकता है। तो दोस्तों ये बेसिक सुविधाएं जो कि हर एक सांसद को दी जाती है, और भी बहुत सारी हिडन फैसिलिटीज होती हैं जो कि मिलती रहती हैं सांसद को। और सबसे बड़ा जो मिलता है इसमें वो होता है पावर, जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार की लैंग्वेज में बोला जाता है भौकाल। जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा एक नेता को होती है वो होता है पावर। तो पावर भी पवन सिंह को मिलने वाला है। वैसे तो वो पावर स्टार हैं, लेकिन जीतने के बाद उनको और भी पावर मिलने वाला है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी वीडियो देखने के लिए। और सांसद को मिलने वाली इन सारी सुविधाओं के बारे में क्या आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो आप लोग कमेंट करके बताइए। पता था तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।